बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक तमाम क्वेश्चंस और तमाम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 से ऑनवर्ड जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे और उनमें से पहला टॉपिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये आपके सामने अभी देखें कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिसेस अगर हों ए और बी, उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी अगर ये कंडीशन मीट हो। वो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ रोज ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी ए के कॉलम और बी की रोज बराबर हों तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ए बी यानी प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट की जा सकती है, यानी मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी। इस एग्जाम्पल में आप देखें, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, एंड ये मैट्रिक्स बी है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, लेकिन नंबर हमारा कंसंट्रेट जो है, हमारा फोकस नंबर ऑफ रोज पर है। तो बी की रोज 2 हैं, ए के कॉलम 2 हैं, तो दोनों के इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन ए बी, ये प्रोडक्ट ए बी जो है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि मैट्रिक्स ए लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी के साथ, बी को भी लिख लेंगे। मैट्रिक्स बी क्या है, 2 0 3 एंड 1। और इस मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो मैट्रिक्स ए में ये रो है इसको हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली स्टेज में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आ जाएगा। तो ये जो पहली रो थी वो हमने बी के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 + 3। अब हम आ जाते हैं इसी फर्स्ट रो को, ये अब सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो 1 × 0 0 प्लस 2 × 1 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 + 6 = 8 एंड 6 + 2 0 + 2 = 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए बी प्रोडक्ट ए बी हमने कैलकुलेट कर ली, यानी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड कर ली। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम। मैट्रिक्स ए = 1 3 2 एंड -3, और मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं, b = -1 0 3 2। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये मैट्रिक्सेस, दोनों मैट्रिक्स आपस में कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हैं या नहीं है। तो ए बी होगा हमारे पास मैट्रिक्स ए 1 3 2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, -1 0 3 2। अब आप देखें कि कॉलम्स ऑफ ए, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, इसके 2 कॉलम हैं और बी की 2 रोज हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी
कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी प्रोडक्ट ए भी फाइंड हो सकती है। अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू -1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 9। ये रो अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 6 आ जाएगा। अब हम सेकंड रो को ले लेते हैं, ए की सेकंड रो को। ये सेकंड रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू -1 इज -2 एंड -3 इंटू -3 -9। ये दोनों ऐड हो गए। उसके बाद इस रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0 0 प्लस -3 इंटू 2 -6। इन दो को ऐड कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी। -1 प्लस 9 इज 8, 6 प्लस 0 इज 6, -2 minus 9 is -11 एंड 0 minus 6 इज -6। तो अब ये हमारे पास ए बी प्रोडक्ट आ गई है, यानी हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ज़हन में रखें कि ए बी में, यहाँ इस पहली एग्जांपल में जो हमने लिया था कि ए की कॉलम्स और बी की रोज़ बराबर थी। अगर हम इसी फर्स्ट को उल्टा कर लें, यानी अगर हम बी ए फाइंड करना चाहें तो बी ए में अगर आप देखें क्या होगा कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, लेकिन इसकी नंबर ऑफ रो 1 है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ रो 1 है। तो बी ए पॉसिबल नहीं है। बी ए नॉट कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कहलाएंगे, यानी मैट्रिसेस बी और ए, प्रोडक्ट बी ए के लिए कन्फॉर्मेबल नहीं है। आई होप ये आपको इन दो एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। मैट्रिक्स ए बी की हमने एग्जांपल्स दी, तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम्स और मैट्रिक्स बी की रोज़ आपस में बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर ए के कॉलम और बी की रोज़ आपस में बराबर ना हों तो हम इसको कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं समझते और ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इन दो एग्जांपल से आपको होपफुली मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आप कन्फॉर्मेबिलिटी चेक करते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। अगर वो कंडीशन मीट कर जाए तो सेकेंड स्टेज में हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये एक बड़ी ईजीली रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप इनको लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे और इसको सब्सक्राइब भी करते होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बनाकर भेजें। थैंक यू वेरी मच।